तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और शानदार स्टॉक जिसका नाम है कोफोर्ज लिमिटेड। कोफोर्ज लिमिटेड ये एक एंड टू एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन सर्विस कंपनी है, जो कि सॉफ्टवेयर आईटी कंपनी है, जिसका अब आप देखेंगे कि इसके जो कस्टमर्स हैं, जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, जैसे ब्रिटिश एयरवेज, आईएनजी ग्रुप, एसईआई इन्वेस्टमेंट, सैब्रे एंड सीटा। और ये एक बड़ी दिग्गज कंपनी है जिसका बिजनेस यूएस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी और थाईलैंड में है। और आप देखेंगे तो कंपनी का पार्टनरशिप बड़े बड़े दिग्गज आईटी कंपनी के साथ में है पूरी दुनिया में। कंपनी के मार्केट कैप के बारे में बात करेंगे तो ये एक मिड कैप कंपनी की कंपनी है, मिड कैप सेक्टर की। 32,318 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस देखेंगे तो 5,228 का करंट प्राइस है। स्टॉक ने हाई लगाया था 6,847 का और लो है 3,840 का। स्टॉक का पी आप देखेंगे तो 44 के पी पे अभी है। बुक वैल्यू 539 रुपये का है। कंपनी डिविडेंड देती है 1.24% का। और आरओसी और आरओई की बात करेंगे तो दोनों भी डबल डिजिट में है, शानदार है। आरओसी 30.8% और आरओई 25.1%। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 10 का फेस वैल्यू है, यानी कि फ्यूचर में हमें स्टॉक स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम 50 डीएमए और 200 डीएमए की बात करेंगे तो स्टॉक दोनों लेवल के अभी नीचे आ चुका है। यह भी एक अट्रैक्टिव लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोज और कॉन्स की। तो कंपनी ने 5 साल में शानदार प्रॉफिट को जनरेट किया है 21.3% के CAGR से, और हेल्दी डिविडेंड भी दे दिया है 40.5%। और कंपनी का वर्किंग कैपिटल भी आप देखेंगे जो कि रिड्यूस हुआ है 29.2 डेज से लेके 15.2 डेज से। कॉन्स की बात करेंगे तो स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू से 9.54 टाइम्स। इसके बाद में पीयर कंपटीटर्स की बात करेंगे तो बड़े बड़े दिग्गज कंपनियां जैसे टाटा एलेक्सी, टाटा टेक्नोलॉजीज़, KPIT टेक्नोलॉजीज़, ओरेकल फिनांस। और यहाँ पे आप PE की बात करेंगे तो ये एक रीज़नेबल, एक अट्रैक्टिव लेवल पे अभी आपको देखने को मिल रहा है। और स्टॉक का ये जो कंपनी का मार्केट कैप भी बहुत ही कम है। इसके बाद हम क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको नंबर्स में इंप्रूवमेंट दिखेगा। 117 करोड़ से बढ़कर 176 करोड़, वहाँ से बढ़कर 188 करोड़ और वहाँ से बढ़कर 243 करोड़। इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर की बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपको अच्छे नंबर देखने को मिलेंगे। मार्च 2022 में कंपनी का प्रॉफिट 715 करोड़ से बढ़कर मार्च 2023 में 745 करोड़ का हो चुका है, और वहाँ से बढ़कर अभी 7 से 23 करोड़ हो चुका है। इसके बाद हम कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपको अच्छे नंबर देखने को मिलेंगे। 3 साल में 24%, 5 साल में 22%, 10 साल में 15%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो यहाँ पे भी अच्छे नंबर है। 3 साल में 18%, 5 साल में 21%, 10 साल में 13%। और स्टॉक प्राइस CAGR की बात करेंगे तो इसमें भी शानदार रिटर्न है। 3 साल में 21%, 5 साल में 31% और 10 साल में 29%। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो ये भी शानदार है। 3 साल में 23%, 5 साल में 22% और 10 साल में 20%। तो चारों ही सेक्टर में, सेगमेंट में आप देखेंगे तो डबल डिजिट इसने CAGR निकाल के दिया है। इसके बाद हम बैलेंस शीट की बात करेंगे तो कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है, इसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। मार्च 2022 में 2,672 करोड़ का रिजर्व था, जो कि बढ़कर 3,021 करोड़ हो गया है, और वहाँ से बढ़कर 2023 में 3,266 करोड़ का है। बोरोइंग की बात करेंगे तो ये भी थोड़ा थोड़ा बढ़ा है, 83 करोड़ से बढ़कर 490 करोड़, वहाँ से बढ़कर 562 करोड़ का है, और अभी आप देखेंगे सितंबर 2023 तक 1,209 करोड़ का है। तो बोरोइंग आप देखेंगे तो रिजर्व का काफ़ी ज़्यादा है, बोरोइंग ना के बराबर है। इसके बाद हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रमोटर के पास अभी कुछ स्टेक नहीं है, पर FIs और DIs के पास दबा के माल है। 35% के स्टेक FIs के पास है, DIs के पास 54.29% के स्टेक है, पब्लिक के पास 10.69% के स्टेक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे FIs ने माल उठाया है 34% से बढ़कर 35%, और DIs ने यहाँ पे थोड़ा माल कम किया है 55%, 2% से कम होके 54.29%। यहाँ पे पब्लिक से माल थोड़ा ट्रिम किया गया है, उठाया गया है। 10.95% के स्टेक्स कम होके अभी 10.69% के स्टेक है। इसके बाद हम एक दिन के रिटर्न की बात करेंगे तो स्टॉक एक दिन में 2.17% पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। 5 दिन में आप देखेंगे तो -1% की रिटर्न है, 1.81%। इसके बाद में आप एक महीने का रिटर्न देखेंगे तो -6% का रिटर्न दिया है।
6 महीने का रिटर्न देखेंगे तो आप 6.22 6% का रिटर्न दिया है कंपनी ने पिछले 6 महीने में। ईयर टू डेट का देखेंगे यानी कि 1 जनवरी से लेके अभी तक स्टॉक -15.98 लगभग 16% डाउन है। इसके बाद में आप 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो ये भी काफ़ी अच्छा नंबर दिख रहा है आपको 296.22%, लगभग 300% के रिटर्न स्टॉक ने पिछले 5 साल में अपने शेयर होल्डर को निकाल के दिया है। और ऑल टाइम रिटर्न आप देखेंगे तो नंबर आप बहुत ही शानदार है, 4308%, बहुत ही शानदार रिटर्न कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निकाल के दिया है। ये आप रिटर्न इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए जिसने इन्वेस्ट किया है उसको ये रिटर्न देखने को मिलते हैं अक्सर, और बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि पहले इन्वेस्ट करते हैं। अभी भी आप स्टॉक देखेंगे तो टॉप से अभी भी 21 पॉइंट सही थी, लगभग 21.5% स्टॉक अभी अपने टॉप से नीचे चल रहा है, डिस्काउंट लेवल पर है। अभी भी आपको इन्वेस्ट करना है तो ये अब शानदार मौका है, आप इसमें धीरे धीरे SIP कर सकते हो। अभी इजराइल और ईरान का जो वॉर की न्यूज़ चल रही है इसमें नैस्डैक भी नीचे आता है कभी कभी, इसके वजह से अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। वहाँ पे IT इसमें भी आपको गिरावट देखने को मिलती है। तभी ये स्टॉक अगर आपको नीचे मिलता है तो आप इसमें एक्यूमुलेशन कीजिए। स्टॉक का प्राइस अभी 5200 के आसपास है, तो जैसे 5000 के नीचे जाता है वहाँ पे आप 10% की गिरावट में SIP कर सकते हो अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से। तो अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो आप बेझिझक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी अच्छी है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, प्रमोटर्स अच्छा है, कंपनी का मैनेजमेंट भी अच्छा है, और जैसे जैसे कंपनी अच्छे नंबर पेश करेगी हमें आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा बढ़ेगा तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और स्टॉक फिर रॉकेट की जैसे भागते हुए आपको दिखेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न देखने को मिलेंगे नहीं। अगर आपको अच्छे रिटर्न चाहिए तो आपको 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पेशेंसली वेट करना पड़ेगा, गिरावट का फ़ायदा उठाना पड़ेगा, तभी आपको 4 डिजिट में, 5 डिजिट में रिटर्न देखने को, CAGR रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो और नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू।